ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का एक कॉल है कि वेल्थ कंसिस्ट नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। यानी आपका दौलतमंद होना बेसिकली इस चीज़ से इबारत है कि आपके पास जो कुछ भी मौजूद है आप उस पर राज़ी रहें और मटेरियल एबेंडेंस या फिर बहुत सारी पोजेशंस के पीछे भागते ना रहें। इसी तरह का एक शेर है उर्दू अदब में, बड़ा पॉपुलर शेर है कि जो कुछ भी हमने की है तमन्ना मिली मगर ये आरजू रही कि कोई आरजू ना हो। मतलब ये कि अगर आप इस चीज़ पर राज़ी हो जाए ना, कनात इख्तियार कर लें, सिंपलिसिटी पे, मोडेस्टी पे राज़ी हो जाएं, तो असल में आप दौलतमंद शख्स हैं कि जिसके पास इंटरनल पीस है, अंदरूनी सुकून है, कंटेंटमेंट है और उसे किसी ऐसी चीज़ की लगन और चाह नहीं है जो उसके पास मौजूद नहीं है। आप दो लोगों की मिसाल अगर लें तो आप देखें कि एक फ़र्द ऐसा है कि जिसके पास जो कुछ भी है वो उसी पे राज़ी हो गया है और कनात इख्तियार कर लिया है उसने और सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसी पे वो राज़ी रहता है, बस उसे उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है कि जिसे मुसलसल आगे बढ़ने की, कुछ मज़ीद माल जमा करने की, मज़ीद कुछ ऐसी कामयाबियाँ जो उसने अभी तक उनका हसूल मुमकिन नहीं बनाया वो हासिल करने की लगन और तड़प उसके अंदर रहती है और वो मुसलसल इसी टेंशन में, इसी कैफियत में रहता है कि अब एक के बाद फिर दूसरी कोई और चीज़ उसका हसूल मुमकिन बनाना है, इसके बाद कुछ और अटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका इंटरनल पीस कंप्रोमाइज़ हो रहा है, आपका जहनी सुकून कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर आप अपने आप को दौलतमंद नहीं कह सकते, असल मानों में दौलतमंद नहीं कह सकते। इसकी एक और मिसाल भी हम ले सकते हैं कि अगर आप देखें एक शख्स है उसके पास बहुत सारा माल और दौलत है, दूसरी तरफ एक एवरेज कोई मीडियोकर ऐसा शख्स है कि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही मॉडेस्ट है। वो दोनों एक वक्त में जब खाना खाते हैं तो एक जितना ही खाते हैं। दोनों को ऐसा नहीं होता कि जो दौलतमंद शख्स है उसका पेट भरता है और जो दूसरा एक एवरेज कोई मिडिल क्लास शख्स है उसका पेट नहीं भरता। दोनों को एक जितनी रोटी की ज़रूरत है। दोनों ने तन पे अगर उसे ढांपने के लिए कपड़ा डालना है तो तकरीबन एक ही जितने कपड़े की ज़रूरत है। हाँ, उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ड्रेस के फैंसी होने का जिक्र किया जाए या फिर आपका खाना जो है उसके एक्सपेंसिव होने की बात की जाए तो वो हमारी बनाई हुई चीज़ें ही हैं। वो इंसानों की जानिब से एक आर्टिफिशियल अम्यूज़मेंट है जो हमने इन चीज़ों के अंदर घुसा लिया है। अदरवाइज़ अगर आप कंपेयर करें तो दोनों की ज़रूरियात बिल्कुल एक जैसी ही हैं और अगर आप कोशिश करें तो ये मुमकिन हो सकता है कि आपके पास जो कुछ भी मौजूद है आप उसी पे राज़ी रहना शुरू कर दें, उसी पे कनात इख्तियार कर लें, तो यकीनन आप दुनिया के दौलतमंद तरीन इंसान बन जाएंगे।